दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में लगभग प्रत्येक देवी देवता से जुड़े मंत्र और चालीसा के बारे में बताया गया है, परंतु इनमें से एक शब्द ऐसा है जो लगभग हर मंत्र आदि में उपयोग होता है। जी हाँ, आप शायद सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम की, जिसे शिवजी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इसके उच्चारण करने वाले व्यक्ति को न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक लाभों की भी प्राप्ति होती है। तो आइए आज जानते हैं ओम का जप करने के आसान तरीकों से लेकर इसके महत्व तक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इसका जाप सही तरीके से न किया जाए तो ये शुभ प्रभाव से तो व्यक्ति को दूर करता ही है, बल्कि शुभ की बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। कहा जाता है कि शिव पुराण के अलावा हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों में भी ओम की महिमा का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का प्रत्येक मंत्र ओम के बिना अधूरा है। तो वहीं ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सारा संसार ओम शब्द के भीतर समाया हुआ है। ओम शब्द के बिना न केवल मंत्र बल्कि किसी प्रकार की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और ये 3 शब्द हैं अ, उ और म। 3 अक्षरों से मिलकर बना है ओम। कहा जाता है कि ओम शब्द ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त स्वरूप है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एक ओम शब्द में क्रिएशन, ऑब्जर्वेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों शामिल है। आइए अब जानते हैं कि ओम में मौजूद तीनों अक्षरों का क्या अर्थ है। अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का मतलब है उठाना और म का अर्थ है मौन हो जाना, यानी ब्रह्मलीन हो जाना। जब भी ओम का उच्चारण किया जाए तो इन 3 अक्षरों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि निकलती है, तो वही ओम के उच्चारण से ही शरीर के विभिन्न भागों में कंपन शुरू हो जाता है। जैसे कि अ शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है, उ से शरीर के मध्य भाग में कंपन होता है जो कि छाती के करीब है, और मौ से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन पैदा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से ऊ का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ओम ध्वनि इतनी पावरफुल है, इसका क्या साक्ष्य है? इसको जानने के लिए हमें यंत्र के बारे में समझना होगा। यंत्र और ओम ध्वनि में क्या समानता है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म भी यंत्रों पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म में कई यंत्र हैं और प्रत्येक यंत्र किसी विशेष ऊर्जा या देवता से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक यंत्र है का नाम है श्री यंत्र। इसे महायंत्र भी कहा जाता है क्योंकि सभी मौजूदा यंत्र इसी यंत्र से निकले हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न यंत्रों से जुड़ी सभी अलग अलग ऊर्जाएं इसी एक यंत्र की वजह से निकली है। इसलिए आप कह सकते हैं यह सभी यंत्रों की माँ है। टोनोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसको हंस जैनी, जो कि स्विस फिजिशियन और नेचुरल साइंटिस्ट थे, इन्होंने टोनोस्कोप उपकरण को बनाया जो कंपन प्रदर्शित करके ध्वनि को दिखाता है। जब पवित्र ओम का टोनोस्कोप द्वारा विश्लेषण किया गया तो हमें ये पैटर्न प्राप्त हुआ जो सेम टू सेम यंत्र की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओम से जुड़ी ध्वनि ऊर्जा श्री यंत्र से जुड़ी ध्वनि ऊर्जा के बराबर है। ओम सभी कंपनों, वाइब्रेशनों, ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत है और श्री यंत्र अन्य सभी यंत्रों और उनसे संबंधित ऊर्जाओं की जननी है। तो आज की वीडियो में हमने ओम के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने श्री यंत्र के बारे में भी जाना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम न सिर्फ ओम का उच्चारण कर रहे हैं बल्कि हम श्री यंत्र का भी उच्चारण कर रहे हैं, श्री यंत्र की भी पूजा कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।